स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक आज सोलन के एक निजी होटल में संपन्न हुई। पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पीएल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने ना तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी आई है और ना ही पेंशनरों को पेंशन मिली है। कर्मचारियों ने भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा छेड़ा है और प्रदेश सरकार पेंशन के वादे के साथ ही सत्ता में आई थी, परंतु अब हम उम्र के इस कड़ाह में अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जल्द सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो लोकसभा चुनाव अब जल्द ही आने वाले हैं, उसमें कर्मचारी उन्हें जवाब देगा। और सरकार के पास जो आज फंड की कमी आ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है सोचे समझे गारंटी दे देना। प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट बिजली में तो छूट दे दी है, परंतु अब पेंशन और सैलरी देने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का गहनता से संज्ञान लेना होगा, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को इसका जवाब मिल जाएगा। ये आप खुद समझते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने आप में बाकी फाइनेंशियल तौर से बहुत सक्षम था, परंतु सरकार जो वायदे करते हैं उसको वायदे डिपार्टमेंट के थ्रू पूरा करते हैं, परंतु उसका जो पैसा है वो सरकार से बोर्ड को आना चाहिए था। जैसे सब्सिडी की बात है तो सब्सिडी जो सरकार की तरफ से 125 यूनिट का फ्री का जो दिया गया है वो बिना सोचे बिना समझे किसको देना चाहिए था किसको नहीं देना चाहिए था वो दे दिया गया, परंतु सरकार ने वो बोर्ड के खाते से गया है पैसा और वो बोर्ड को वापस नहीं मिला है सरकार से। तो इसी कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये आज की जो परिस्थिति आई जिसमें पहली तारीख को ना तो पेंशन मिली है पेंशनर्स को और ना ही उनकी सैलरी मिली है जो एम्प्लॉइज हैं। सर, किन मांगों को लेकर जो आज आप लोग एकत्रित हुए और क्या जो है आप लोग सरकार से चाहते हैं? हमारी विशेष मांगे अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये दायित्व है बोर्ड का भी और सरकार। जो चीज़ें सैंक्शन हो जाती हैं, जो चाहे वो पे स्केल हो चाहे उसके एरिया हो, वो बाकायदा सरकार ने भी और उसके साथ बोर्ड ने भी उसके ऑर्डर कर दिए। जब ऑर्डर कर दिए हैं तो उसके साथ साथ उसका जो देय बनता है, जो पैसा बनता है, वो तुरंत मिलना चाहिए। जो अभी तक जो है वो लटकाए हुए हैं, वो कहाँ खर्च किया जा रहा है, क्यों मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी और सरकार भी अपने इसको बोर्ड को चलाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। मासिक बैठक आज हुई है, मासिक बैठक आज आयोजित हुई। हाँ, आज की विषय पर मुख्यतः चर्चा रहेगी। मुख्य चर्चा इसी पर हो रही है जो कि पहली तारीख को ना पेंशन मिली है ना ही एम्प्लॉइज को सैलरी मिली है। सरकार जो है आप लोग की बात नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? और लोकसभा चुनाव भी है। हाँ, तो उसके लिए तो हम सारे इकट्ठे होकर के जो भी हमारे शेड्स हमारा जो वो नेतृत्व है वो मिलकर के बात उस पर निश्चित करके और कोशिश ये भी की जाएगी कि हम सरकार से भी समय लें और सरकार हमें समय दे और बोर्ड भी समय दे, ताकि जो है हम इसका किसी टकराव के बिना इसका समाधान निकाल सकें। और सरकार को तो चाहिए कि टकराव की परिस्थिति से बचें और लोगों को परेशान ना करें, और ताकि आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उसमें इसका दुष्परिणाम जो है वो सरकार को ना देखना पड़े। नाम सर, आपका नाम? पीएल गुप्ता, मैं स्टेट का पेंशनर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी।